हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर बाय एसपी बख्शी सर। तो एसपी बख्शी सर की एक बुक है इंग्लिश ग्रामर की, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में एक्सरसाइज ए इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड एग्जांपल्स को देखेंगे, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम कुछ जान लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होते हैं वो क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड कुछ रूल्स को जानने के बाद इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। ठीक, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत किस तरह के सेंटेंसेस हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले जो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है, कुत्ते भौंकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन जो कि प्रेजेंट टाइम में यानी प्रेजेंट टाइम में हो, तो वो भी जो है वो इसी के अंतर्गत आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। हैबिचुअल एक्शन, जैसे दिनेश झूठ बोलता है, तो ये एक उसकी हैबिट है। ठीक, तो ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएगा। तीसरा डेली रूटीन, यानी डेली रूटीन में हम कोई काम करते हैं डेली रूटीन में, तो वो भी जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। डेली रूटीन मतलब मैं वहाँ हर रोज जाता हूँ, वे हर दिन यहाँ आते हैं। तो ये सब जो है डेली रूटीन में, डेली रूटीन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। सिंपल प्रेजेंट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, देखो हम इस चार्ट में जो है, इस चार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर देखते हैं, सारा तो इस चार्ट को अभी देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि वन बाय वन जब हम एक्सरसाइज कराएंगे तो फिर आपको ये चार्ट जो है अगर अच्छे से याद हो गया तो बहुत आसानी हो जाता है टेंस को समझने के लिए। कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो होता है एक्सिलरी वर्ब जो होता है वो डू या डज लगता है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस आती है। देखो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब हम देखेंगे कि किस वर्ब के साथ, यानी कब हम यस या यस लगाएं और कब हम यस या यस नहीं लगाएं। तो देखो सब्जेक्ट वर्ब, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा तो यस या यस लगेगा, वर्ब के साथ यस या यस लगेगा। कब? जब वर्ब सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ यस या यस लगेगा। अगर सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल, प्लूरल हो। ठीक, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो उसमें यस या यस नहीं लगता। ठीक, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो यस या यस लगेगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो यस या यस नहीं लगेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? आई और यू, आई और यू जो है वो सिंगुलर है, लेकिन इसके बावजूद भी है इसके साथ यस या यस नहीं लगता है। आई और यू के साथ यस या यस नहीं लगता है। ठीक, सिंगुलर मतलब ही, सी, इट, इसके साथ जो है वो यस या यस लगेगा, और दे के साथ जो है वो यस या यस नहीं लगेगा। नाम भी हो सकता है कोई सिंगुलर नेम, उसके साथ भी यस या यस लगेगा। अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ यस या यस नहीं लगेगा। ठीक, आगे एग्जाम्पल से हम उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो ही के साथ जो वर्ब आएगा कम, तो वो उसमें यस लगेगा। ही कम्स, क्योंकि सिंगुलर है यस या यस लगेगा। ही कम्स यानी ही कम्स। फिर दे, तो दे के साथ क्या होगा? कम। दे कम यानी यस या यस नहीं लगेगा। दे कम क्योंकि ये प्लूरल है। आई के साथ भी क्या होगा? आई कम, यस या यस नहीं लगेगा। यू के साथ भी यस या यस नहीं लगेगा। यू कम। ठीक, यू के साथ भी यस या यस नहीं लगेगा।
ठीक। तो सिंगुलर के साथ देखो यस या यस लगा, लेकिन प्लूरल के साथ यस या यस नहीं लगता। देखो हम वर्ब में ईएस कब लगाते हैं, इससे रिलेटेड कुछ रूल्स जान लेते हैं कि वर्ब में हम ईएस कब लगाते हैं। ठीक, यदि वर्ब का आखिरी लेटर, वर्ब का आखिरी अक्षर यदि वर्ब का आखिरी अक्षर ओ हो, यस हो, एक्स हो, एस एच हो या सी एच हो, ये हो, तो ऐसे में क्या करेंगे, एस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। एस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल गो, आखिरी अक्षर वर्ब क्या क्या है, ओ, तो गो में क्या लगेगा, गोज, क्या हो जाएगा, गो का गोज। टैक्स, टैक्स का क्या हो जाएगा, टैक्सेस, आखिरी अक्षर क्या है, एक्स, इसलिए टैक्सेस हो जाएगा। ठीक, पास, एस है तो क्या हो जाएगा, पासेस, ईएस लगेगा। ठीक, वॉस, तो आखिरी अक्षर क्या है, एस एच, तो वॉसेस हो जाएगा। ठीक, वॉच, तो क्या हो जाएगा, सी एच है आखिरी अक्षर, तो क्या हो जाएगा, वॉचेस, ईएस लगेगा। ठीक, टीच, तो आखिरी अक्षर सी एच है तो टीचेस। ठीक, तो यदि वर्ब का आखिरी अक्षर ओ, एस, एक्स, एस एच या सी एच हो तो एस नहीं लगाएंगे, क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। अगला रूल देख लेते हैं। अगला रूल क्या कह रहा है कि वर्ब के आखिर में वाई हो, वर्ब के आखिर में क्या हो, वाई हो, वाई हो, तो अगर वर्ब के आखिर में वाई हो, जैसे ट्राई, ट्राई है तो वाई को हटा करके आई ई एस लगा दिया जाए, क्या लगा देंगे, आई ई एस, ट्राइज हो जाए। अगर स्टडी, जैसे स्टडी, तो वाई को हटा क्या करेंगे, आई ई एस लगा देंगे, स्टडीज। ठीक, कैरी है तो वाई को हटा के आई ई एस लगा दें, कैरीज। ठीक, लेकिन अगर वाई के पहले कोई भी वोवेल हो, यानी वाई के पहले स्वर हो, कोई भी वोवेल हो, तब क्या हो जाता है, जैसे प्ले, वाई के पहले ए है तो इसमें ईएस नहीं लगेगा बल्कि केवल एस लगेगा, प्लेस। ठीक, ओबे है, ओ बी ई वाई, वाई के पहले क्या है, स्वर है ना, ई, ए ई आई ओ यू, क्या होते हैं स्वर, ए ई आई ओ यू। ठीक, इन पांचों में से अगर कोई होगा तो क्या लग जाता है, ओबेस। ठीक, बाई, बाई का क्या हो जाएगा, बाईस। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया कि ईएस कहां लगेगा और यस कहां लगेगा। ठीक, अब अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा तो इस बुक का एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक्सरसाइज 8। ठीक, तो सिंपल हम देखेंगे, जैसे बसेस, बसेस, तो बसेस क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं, बसेस, तो यहां रन होगा कि रन्स होगा, देखो बस इज। अभी हमने क्या देखा कि अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यस या यस लगेगा, यस या यस लगता है। लेकिन अगर प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो यस या यस नहीं लगता, यह हमने देखा। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही के साथ हमने देखा था ही कम्स, और दे के साथ देखा था दे कम, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस लगा था और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है वो यस या यस नहीं लगा था। जैसे बसेस, बसेस क्या है, प्लूरल है तो यस या यस नहीं लगेगा, सिंपल रन हो जाएगा, बसेस रन ऑन दिस रोड एवरी आवर। ठीक, ये जो है डेली रूटीन यानी हमेशा होने वाली क्रिया है। ठीक, सेंटेंस देखो, बसेस रन ऑन दिस रोड एवरी आवर। ठीक, एप्पल्स, एप्पल्स में भी देखो ये प्लूरल है तो यस या यस नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, गेट, एप्पल्स गेट राइप इन ऑटम। ठीक,
मीना, मीना सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो यस या यस लगेगा, सिंगुलर है तो यस या यस लगेगा, तो क्या हो जाएगा डांसेस, क्या हो जाएगा डांसेस। मीना डांसेस ऑन द स्टेज, ठीक। द लास्ट बस नॉर्मली, तो लास्ट बस ये सिंगुलर है, बस सिंगुलर है तो यहाँ क्या यस या यस लगेगा, तो क्या हो जाएगा लीव्स, ठीक लीव्स। ही के साथ यहाँ क्या नॉट हैव लगा, ठीक। देखो निगेटिव में क्या होता है, ही के साथ सिंगुलर के साथ क्या लगेगा डज नॉट, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा डज नॉट, सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ क्या लगता है डू नॉट। आपको तो पता चल गया सिंगुलर क्या होते हैं प्लूरल क्या होते हैं। अगर ही सी इट भी है तो उसके साथ डज नॉट लगेगा और प्लूरल दे है तो उसके साथ डू नॉट लगेगा। आई और यू के साथ भी क्या लगेगा डू नॉट लगेगा, ये एक्सेप्शन है। सिंगुलर होते हुए इसके साथ डू नॉट लगेगा, ठीक। तो सिंगुलर के साथ डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट और आई या यू के साथ भी क्या लगेगा डू नॉट लगेगा, ठीक। तो ही के साथ यहाँ क्या लगाएंगे डज नॉट, क्या लगाएंगे डज नॉट हैव, डज नॉट हैव। ही डज नॉट हैव डिनर एट 8 PM, ठीक। देखो निगेटिव और इंट्रोगेटिव इससे कुछ रिलेटेड रूल्स हम आपको बता देते हैं। देखो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का, किसी भी सेंटेंस प्रेजेंट हो पास्ट हो, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। ये जो होता है सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस अगर रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। अगर हम निगेटिव देखते हैं, निगेटिव, तो निगेटिव में क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां यस या यस नहीं लगेगा, अगर डू या डज लग गया तो यस या यस नहीं लगता है, ठीक सिंपल। अगर इसी को अगर इंट्रोगेटिव बनाना होता, अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तब, जैसे अगर क्या है इसका बेसिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाना हो जाए तो हम क्या कर देंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो ये इसका इंट्रोगेटिव बन जाता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ही डज नॉट कम, वह नहीं आता है। ही डज नॉट कम, ही डज नॉट कम, वह नहीं आता है, तो इसका क्या हो जाएगा डज, अगर इंट्रोगेटिव बनाओ डज ही नॉट कम, सिंपल। डज ही नॉट कम, क्या वह नहीं आता है, क्या वह नहीं आता, वह नहीं आता है, क्या वह नहीं आता है, ठीक। अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन और पूछना है वह क्यों नहीं आता है, क्या बोल दे यही वह क्यों नहीं आता है, तो बस क्वेश्चन वर्ड जो है वो सबसे आगे लग जाए। वाई डज ही नॉट कम, सिंपल, ठीक। अगर आपको टेंस से रिलेटेड बेसिक अगर आपको नहीं आता है तो इससे हमने एक अलग वीडियो बनाया है, ठीक। अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।